फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हमें नंबर्स का पता होना चाहिए। हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, दे कंटिन्यू ऑन, ठीक है। बाकी सारे जितनी भी हैं 5 6 7 ये आपके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं कि होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे के सारे आपके पास होल नंबर्स है। पर क्या है नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट कंटिन्यूज ऑन टिल इनफाइनाइट, ठीक है। बीच में कोई मिसिंग नंबर नहीं होता, मतलब 2 नहीं मिसिंग, 3 नहीं मिसिंग, सारे के सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। डेसिमल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में डेसिमल नहीं इंक्लूडेड। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू होते हैं। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आपकी 0 भी है और +-1 +-2 +-3 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। यानी 0 -1 साइड पे जितने भी हैं इस तरह आप लोग चले जाएं और पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 साइड पे जितने भी हैं पॉजिटिव चले जाएं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। यानी इंटीजर्स वो सारे नंबर हैं जो फ्रैक्शंस ना हो या डेसिमल्स ना हो। फ्रैक्शन क्या होते हैं कि आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में हो तो वो इंटीजर नहीं है, या डेसिमल हो तो वो इंटीजर नहीं है, बाकी सारे के सारे नंबर इंटीजर्स है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी प्राइम नंबर्स अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 टेबल में आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 आप देख लें, 2 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 आपका प्राइम नंबर है। 3 आप देख लें, ये 1 के टेबल में भी आता है, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है। 5 आप देख लें, वो 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है, तो 5 ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, ठीक है, 9 में भी आता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका 1 है वह प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, तो 1 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 6 8 इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, ये आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। अच्छा, आपके पास लेस देन 125 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इस पे एक नज़र दोहरा दें, ठीक है, एक नज़र इसको देख लें, ठीक है, सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1 is neither prime nor composite, 2 is only even number which is prime। 2 सिर्फ वो वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम है। अब देखें आपके पास मीन, मीडियन, मोड और एवरेज पे आते हैं। मीन क्या है आपके पास, बेसिकली एवरेज है। एवरेज क्या है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एन। एवरेज पे हम काफ़ी डिटेल लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है, तो ये आपका मीन है। मीन क्या है, मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दूसरा है जी मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन कहते हैं मिडल नंबर को। अच्छा, कोई किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को आप अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग कहते हैं छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग कहते हैं बड़े से डाउन। डिसेंडिंग देखे डाउन यानी कि नीचे आ रहा है, डी से निकला है, असेंडिंग ऊपर जा रहा है, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा। तो उस रेंज में आप कर ले, जो आपका मिडल नंबर आ जाएगा वही आपका मीडियन होगा। अब अगर आप कहें कि सर अगर हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं वही इवन नंबर्स हैं, यानी कि 10 नंबर्स हैं या 20 नंबर्स हैं या 12 नंबर्स हैं, उसमें तो मिडल नंबर एक नहीं होता, 2 होते हैं। तो जब इवन नंबर्स आ जाए तो 2 मिडल नंबर्स होते हैं, तो उन दोनों का फिर आपने एवरेज लेना है, यानी उन दोनों नंबर्स को सम कर लें, डिवाइड बाय 2 कर लें, वो आपके पास उसका मीडियन आ जाएगा। इस मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा उसमें रिपीट हो चुका है, ठीक है, कि किसी भी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर वो आपके पास मोड है, ठीक है जी। रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है जी। ये आपके पास सारे हो गए। मीन क्या है, मीन एवरेज है, सारों नंबर्स को सम करो, डिवाइड करो जितने भी नंबर्स हैं। मीडियन क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस को लिखो, जो मिडल नंबर है वो मीडियन है। अगर 2 मिडल नंबर्स हैं एवरेज ले लो। मोड क्या है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर। रेंज क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपका रेंज है। अब देखिए आपके पास आपको सीरीज गिवन है,
1 4 6 12 9 2 4 2 4। पहली बात मीडियन फाइंड कर लें। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या, सम ऑफ नंबर्स, इन सारों नंबर्स को सम कर लो। 1 + 4 + 6 + 12 + 19 + 2 + 4 + 2 + 4 डिवाइड करो जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 9। इनको सम करो। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 12 23, 23 + 19 42, 44 48 50 54। सो 54 डिवाइड बाय 9 आपके पास 6 आ गया। इस सीक्वेंस का मीन क्या है, 6 हो गया। दूसरा है जी मीडियन। मीडियन क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो। चले हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, पहले 1 लिख लो। उसके बाद देखिए 2 आ गया, 2 दो दफ़ा आ गया तो 2 हमने 2 दफ़ा लिख दिया। फिर क्या है, 4 है 3 दफ़ा, 4 हमने 3 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 19 है। तो ये आपके पास हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। अगर एक नंबर 2 दफ़ा आ जाए तो आपने 2 दफ़ा ही लिखना है। अब देखिए इसमें बीच वाला एलिमेंट कौन सा है। देखिए टोटल आपके पास 9 नंबर है, एक साइड पे 4 नंबर, दूसरे साइड पे 4 नंबर, तो बीच वाला जो नंबर है वो आपके पास 4 है। इधर आपके पास मीडियन क्या है, मीडियन या मिडल वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला देखिए 4 जो है ना वो 3 दफा रिपीट हुआ है, तो मोड क्या है, मोड सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है वो 4 है। रेंज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 19 है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो रेंज आपके पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपके पास 18 आ गया। तो देख लें कैसे मैंने सॉल्व किया है। मीन है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय आन, फिर मोड है, मोड सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर, मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें और मिडल नंबर ले ले, और रेंज आप हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के दरमियान जो आपके पास डिफरेंस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 13 आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। इसमें लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये देखिए लोवेस्ट आपके पास 1 है। तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, 13 माइनस 12, आपके पास इसका रेंज आ गया जी 12। 13 माइनस 1 आपके पास 12 आ गया, ठीक है जी। इसको देख लें, फाइंड द रेंज। अच्छा अब देखें इसमें लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें लोवेस्ट वैल्यू -20 है। प्लस ग्रेटर होता है माइनस कम होता है, एक बंदा 20 रुपए का कर्जदार है तो वो ज्यादा गरीब है ना। तो लोवेस्ट वैल्यू -20 है, ठीक है जी। लोवेस्ट वैल्यू क्या है, -20। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 28 है। तो 28 माइनस -20, यहाँ पे आपके पास जो रेंज है वो 48 है, ठीक है जी। रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो 28 माइनस 20, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है जी। इसका वैल्यू आपके पास 48 आ गया। तो फिर आपको मीडियन गिवन है कि मीडियन फाइंड करें। अगेन मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखें -9 है, तो पहले मैंने -9 लिख दिया। उसके बाद देखिए -6 है तो मैंने -6 लिख दिया। उसके बाद देखिए -4 है, ये देखिए माइनस इसके साथ 4 के साथ है, ये -4 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हमारे पास -3 है, नहीं -2 भी नहीं है, -1 है वो हमने लिख दिया। 0 मेरे पास 2 दफ़ा है वो भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास देखिए 1 है, 1 भी मैंने लिख दिया। 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है। 7 है मेरे पास, 7 मैंने लिख दिया। 8 है, 8 मैंने लिख दिया, ये आपका 8 रहा। उसके बाद देखें 11 है आपके पास, 11 मैंने लिख दिया। 14 है वो मैंने लिख दिया। 25 है वो मैंने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखें सारे नंबर मैंने लिख दिए हैं। अब क्या है, मिडल वैल्यू, कितने नंबर है, टोटल 12 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 इस साइड पे और 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इस साइड पे।
आपके पास 0 1 रह गया है, दो मिडल नंबर्स हैं, तो इनका आपने अब एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को सम करो, डिवाइड बाई 2 कर लो। इसका जो आपके पास मीडियन है वो आपके पास 0.5 या 1/2 आएगा। अच्छा, इफ x इज एन इंटीजर बिटवीन 11 एंड 21 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है दोनों इंक्लूडेड है, एक्सक्लूसिव दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूसिव दोनों इंक्लूडेड है। देन द मीडियंस ऑफ द नंबर, ठीक है। अच्छा, आपको सीक्वेंस दिया है कि x जो है वो 11 और 21 में से कुछ भी हो सकता है, 11 और 21 भी हो सकता है। तो पहले आप x इज इक्वल टू 11 एज्यूम कर लें, और आपने देखे मीडियन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने रीअरेंजमेंट करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। x इज इक्वल टू 11 एज्यूम कर लें, और देखिए आपके पास 11, तो x को आप इस केस में, पहले केस में x को आप 11 कह लें। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। आपके पास 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। ठीक है जी, ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। मेरे पास को टोटल कितने नंबर है, 5 ये हो गए, 9 मेरे पास नंबर है जो कि मैंने सारे लिख दिए। तो कितने नंबर है मेरे पास, 9 नंबर है, तो मिडल कौन सा होगा, 5वां ही होगा ना। इस साइड पे भी 4, इस साइड पे भी 4, तो 16 आपका इस केस में मीडियन हो गया। अब अगर मैं x को 21 एज्यूम कर लूँ, क्योंकि दोनों लिमिट्स पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। x को अगर मैं 21 एज्यूम कर लूँ, तो इसको अगेन मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो ये 31 14 सॉरी 13 14 15 16 17 18 19 20, और x को हमने 21 एज्यूम किया है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसके, अब देखें, इसका आंसर आपके पास है 16 और 17, यानी 16 और 17 में इसका मीडियन कुछ भी हो सकता है इस सीरीज का। कि अगर आपने x को 11 डाल दिया तो आपके पास मीडियन 16 आ गया, अगर आपने x को 21 डाल दिया तो आपके पास मीडियन 17 आ गया, यानी कि आपके पास जो मीडियन होगा वह 16 आएगा या 17 आएगा। कि हमने दोनों लिमिट्स में देख लिया ना, एक में 16 आ रहा है, दोनों में 17 आ रहा है। देखिए, अगर जब आपको लिमिट्स गिवन हो कि एक नंबर 5 से लेकर 15 तक है, इसकी क्या रेंज आ जाएगी या क्या इसकी जो है मीडियन आएगी, तो आपने दोनों नंबर पे देख लिया, तो इसका आंसर आपके पास 16 और 17 है। ये गेट के पास पेपर से क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आपके पास 15 है, मोस्ट रिपीटेड नंबर इसमें 15 है। ठीक है जी। अगेन द मीडियन ऑफ नंबर, अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहले पहले इसको ऑर्डर में करना है, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर बड़ी की तरफ जाते हैं। 1 है, उसके बाद कोई 2 नहीं है, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है। 5 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 दफ़ा 5 है। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद 6 है नहीं, 7 है नहीं, उसके बाद 8 है, 1 2 2 दफ़ा आपके पास 8 है, 2 दफ़ा आपके पास 9 है, और 2 दफ़ा आपके पास 10 है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 4 6 8 10। एक नंबर हम भूल चुके हैं, कौन सा नंबर हम भूल चुके हैं, हाँ जी 7, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। बाकी तो कोई नहीं भूला, हम जितने हैं उतने सारे लेके हैं। अच्छा, अब इसमें मीडियन, मीडियन क्या होता है, कितने नंबर थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मीडियन कौन सा होगा, जो छठा नंबर है, एक साइड पे भी 5, एक साइड पे भी 5, तो मीडियन आपके पास इस केस में सी ऑप्शन है, 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, ये अगेन पास पेपर से लिया गया था। अच्छा, ये भी पास पेपर का है। इफ हाफ द रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज, ये सीरीज के बारे में कह रहा है कि ये आपके पास इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी ए जो होगा वो 11 से ग्रेटर होगा, बी और सी जो है वो 23 से ग्रेटर है। वो कह रहा है इफ रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज, इस सीरीज की बात कर रहा है, इज इक्वल टू इट्स मीडियम इफ हाफ द रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस सीरीज का रेंज कितना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का क्या रेंज है, रेंज क्या होता है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि जो एंड में आएगा वो सबसे बड़ा होगा, जो पहले आएगा वो सबसे छोटा होगा। इसका क्या रेंज है,
73 माइनस 11। जी वेरी गुड। ठीक है ना, रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 73, लोवेस्ट 11, तो रेंज आपके पास 62 आ गया। अब वो क्या कह रहा है? इफ हाफ द रेंज, रेंज तो हमने इसका फाइंड कर लिया ना, वो कहते हैं हाफ द रेंज। इसका हाफ कितना होगा? हाफ द रेंज क्या होगा? व्हाट इज हाफ ऑफ 62? हाफ है ना, हाफ का क्या मतलब होता है यार? अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 का हाफ 31। क्या है जी, तो इसका आपके पास 31 है। तो हाफ द रेंज इज इक्वल टू इट्स मीडियन, ये आपके पास बराबर है इस मीडियन के। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सीरीज? तो मीडियन बराबर है ना 31 के, तो इधर आपके पास राइट आंसर 31 है। देखिए वो कह रहा है कि हाफ द रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज, यानी इस सीरीज का जो रेंज है उसका हाफ बराबर है मीडियन के। इस सीरीज का हमने रेंज फाइंड कर लिया, का हाफ भी ले लिया, तो वो बराबर है मीडियन के, तो यानी मीडियन आपके पास इक्वल है 31 के। ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए जी, हम सपोज करते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए, कोई भी एक बंदा है जिसका नाम ए है, वो एक्स है। और इसी तरह वाई जो टाइम है, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी, जो कि दूसरा बंदा है। तो अब टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है दोनों को एक साथ कंबाइनली काम करने में, वो हमें एक फार्मूले से गिवन है, जो कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, जिसमें एक्स ये है कि ए ने कितना टाइम लगा लिया वो वर्क कंप्लीट करने में, और वाई ये है कि बी ने कितना टाइम लगा लिया वो वर्क कंप्लीट करने में। तो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला तब यूज़ हो सकता है जब आपके पास दो बंदे काम कर रहे हो। दो से ज़्यादा बंदे का यूजुअली एनटीएस गेट जनरल टेस्ट में एमसीक्यूज़ नहीं आते। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए कैन डू वर्क इन 4 आवर्स, तो एक्स हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 4 हो गया। बी कैन डू वर्क इन 12 आवर्स, वाई हमारे पास कितना हो गया? वो 12 हो गया। हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर बोथ टू कंप्लीट वर्क, तो मतलब बोथ का मतलब है एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 12। 4 मल्टीप्लाई बाई 12 से हमारे पास 48 आता है, और 4 प्लस 12 से हमारे पास 16 आता है। तो 48 डिवाइड बाई 16 हमारे पास आ गया है 3, यानी कि 3 आवर्स, क्योंकि आपको आवर्स गिवन है। तो अगर एक ए जो है वो 4 घंटे में एक काम कंप्लीट करता है, और बी जो है वो 12 घंटे में काम कंप्लीट करता है, तो दोनों अगर कंबाइनली काम करेंगे तो वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और ये इस फार्मूला से। नेक्स्ट सवाल, असलम कैन डू वर्क इन 10 डेज। अगेन असलम एक बंदे का नाम है जो कि काम कंप्लीट कर सकता है 10 डेज में। तो आपके पास एक्स जो हो गया वो 10 हो गया। एंड अली कम एंड असलम अली कंबाइन, दोनों मिलकर वही काम 8 डेज में करते हैं। असलम अली कंबाइन मतलब एक्स वाई आपके पास 8 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपने वाई फाइंड करना है। तो वही फार्मूला हमने यूज़ किया है, और एक्स वाई की जगह मैंने 8 लगा दिया, और x की जगह मैंने 10 लगा दिया। तो ये 10y डिवाइड बाई 10 प्लस वाई। अब ये जो 10 प्लस वाई है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, सही है। तो ये 80 प्लस 8y आ जाएगा इज इक्वल टू 10y। इसको जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास 80 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा, और फिर y मेरे पास 40 डेज आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर अली अलहदा से वो काम कंप्लीट करना चाहे तो उसको 40 दिन लगेंगे। असलम अकेले में वो काम करना चाहे तो उसको 10 डेज लगेंगे, और अली अगर अकेले में वो काम करना चाहे तो उसको 40 दिन लगेंगे, और अगर असलम और अली कंबाइनली उस काम को करना चाहे इकट्ठे होके तो उसमें फिर 8 दिन लगेंगे। नेक्स्ट सवाल, ए एंड बी टुगेदर कैन ड्राइव अ ट्रेंच इन 12 डेज। ट्रेंच कहते हैं खंडक को। ए बी साथ जब मिलते हैं तो वो 12 डेज में एक खंदक खोदते हैं। तो ए बी का जो कंप्लीट वर्क है वो है 12 डेज। एक्स वाई इज इक्वल टू 12, क्योंकि टाइम टेकन कंबाइनली बाई ए बी इज एक्स वाई। तो एक्स वाई 12 हो गया। वेयर ए अलोन कैन डाइव इन 30 डेज। ए का जो टाइम है जो कि हम एक्स लेते हैं वो हमारे पास है जी 30। तो अब वो पूछ रहा है इन हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डिग इट। तो बी का जो वैल्यू है मतलब वाई का जो टाइम है वो हमने निकालना है। हमने कहा था कि बी जितना टाइम लेगा उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। ए एंड बी कंबाइनली 12 दिन में करते हैं तो हमने कहा एक्स वाई इज इक्वल टू 12। ए अकेले 30 दिन में करता है तो एक्स इज इक्वल टू 30। अब हमने वाई फाइंड करना है। तो अगेन हमारे पास जो फार्मूला है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स वाई हमें पता है कि 12 है,
और x हमारे पास कितना है, वो 30 है। तो 30 इंटू वाई 30y, और ये आपके पास आ गया जी 30 प्लस वाई। तो इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 30y। अब इसको मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। 12 इंटू 30 जो हमारे पास आता है वो हमारे पास 360 आता है। तो 360 प्लस 12y इज इक्वल टू 30y। अच्छा, 30y को 12y को मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 360 इज इक्वल टू 30y माइनस 12y आ जाएगा, यानी कि 18y। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ कि 360 इज इक्वल टू 18y। तो y फाइंड करने के लिए मुझे 360 को 18 पे डिवाइड करना होगा, और जब मैं डिवाइड करूँगा तो 18 2 36 आता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 20 आ जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपके पास है जी 20 डेज। तो ये कुछ MCQs थे टाइम एंड वर्क रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।